एवं पथ प्रदर्शन कर लेते हैं। तो पूज्य महाराज जी साधना के धनी तपापूत हमारे महाराज जी महिमा मंडित, जो बोलते हैं वह उनके जीवन में खुद आचरण में है। ऐसे संत के दर्शन से हमारी जो है धरा ये धन्य हुई, हम सब लोग धन्य हुए। एक बार करतल धुन से ताली बजाकर हम सम्मान करें महाराज जी का। पूज्य विधायक कालपी विनोद चतुर्वेदी से निवेदन करेंगे कि वो शीघ्र आए मंच पर, महाराज जी से आशीर्वाद लें। पूज्य विधायक कालपी श्री विनोद चतुर्वेदी जी। इसके बाद हमारे श्री संतराम सिंह जी विधायक, उनसे निवेदन करेंगे कि वो भी शीघ्र आएँ और मंच पर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। नदी गांव ब्लॉक श्री अर्जुन सिंह से निवेदन करेंगे कि वो शीघ्र आए, जिससे महाराज जी के समय का अतिक्रमण न हो। भानु जी, हाँ, भानु जी से करबद्ध प्रार्थना है। पूर्व मंत्री विनय, यहाँ सोफा डलवाओ। पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे और हमारे श्री भानु प्रताप वर्मा जी केंद्रीय मंत्री पधारे हुए हैं, उनका भी आगमन हुआ है। महाराज जी से वह भी आशीर्वाद लेंगे। विधायक संतराम सिंह जी आशीर्वाद महाराज जी से। माला श्री अर्जुन सिंह जी, हमारे श्री केंद्रीय मंत्री श्री माला बिल्लू, माला दे महाराज। केंद्रीय मंत्री हमारे श्री भानु प्रताप भी। अर्जुन सिंह, आ जाओ आ जाओ। हाँ, आएगा ही, कहाँ है? हाँ, बड़े अर्जुन सिंह जी त्रिपाठी पूर्व एमएलसी लखनऊ पधारे हुए हैं। महाराज जी से निवेदन करेंगे, और उनसे निवेदन करेंगे कि महाराज जी का माला डालकर सम्मान करें। अमन्यु सिंह डिम्पल से निवेदन करेंगे कि वो आए जल्दी शीघ्र और महाराज जी का माला डालकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अब हम आप सभी लोगों से एक बार हाथ जोड़कर चरणों में वंदन नमन करते हुए कि आप लोग अपने अपनी जगह पर स्थान ग्रहण करें। अपने अपने मोबाइल हैं वो साइलेंट मोड पर डाल दें। पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन करेंगे, वंदन करेंगे कि पूज्य श्री महाराज जी अब अपने मुखारविंद से भगवान की कथा सुनाने की कृपा करें। पूज्य श्री महाराज जी। बस ठीक है, हरि ओम तत्सत।
श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर।
बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोय। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी, गाइए। अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारे अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारे अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी, प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी। जय जय श्री अग्रदास दुलारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय पिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री 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 सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री जानकी नाथ भगवान की जय श्री रेवासा धाम की जय श्री चंद्रकलावतार परम रसिकाचार्य श्रीमद स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय भक्तमालकार श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय भक्तमाल सुमेरु कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय वैदिक सनातन धर्म की जय सब संतन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सतगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सतगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न मानस केसरी पूज्यपाद श्री केशवदास जी ब्रह्मचारी जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त जालौन वासीन की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से परम पवित्र आस्तिक धार्मिक नगरी जालौन में आने का, जालौन की इस पवित्र धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ और इसके निमित्त भगवान ने बनाए श्री सुनीत कुमार मिश्रा जी, यही नाम है ना आपका, और उनकी भक्तिमती सहधर्मणी श्रीमती सीमा मिश्रा जी और उनके पुत्र पवन कुमार जी और विनय कुमार जी मिश्रा, ये इनको भगवान ने यहाँ आने का निमित्त बनाया। वैसे पूर्व सुनिश्चित यात्रा के अनुसार आज ही हमें झांसी से काशी के लिए प्रस्थान करना था और काशी से फिर बक्सर, महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम सिद्धाश्रम बक्सर, जहाँ के पूज्य पाद अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी, जिन्हें लोग मामा जी के नाम से पुकारते थे, संभवतः जालौन में भी वो आए होंगे।
क्योंकि पूज्य श्री केशवदास ब्रह्मचारी जी के साथ उनका बहुत घनिष्ठ प्रेम था और पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी भी बक्सर पधारे। इस बुंदेलखंड की रामायण व्यास परंपरा की शोभा थे पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। दास ने उनकी वाणी सन 80 में, ऐसा समझिए 1980 में, हमारी अवस्था बहुत छोटी थी, बरुआ सागर वाले स्वामी जी पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बड़े दिव्य संत थे। उनसे पूज्य ब्रह्मचारी जी का बड़ा घनिष्ठ प्रेम था। उनके प्रत्येक आयोजन में, प्रत्येक यज्ञ में ब्रह्मचारी जी पधारते थे, मानस सम्मेलनों में। तो हमें सर्वप्रथम हनुमान धारा के यज्ञ में श्री ब्रह्मचारी जी के दर्शन का और उनकी वाणी के श्रवण का सौभाग्य मिला। अब तो वैसी बुलंदी किसी की वाणी में सुनाई ही नहीं पड़ती है। माइक वाइक की कोई जरूरत नहीं ब्रह्मचारी जी को, ऐसी गर्जना करते थे। आप लोगों के तो क्षेत्र के थे, आप लोगों को तो खूब अनुभव होगा। 1981 में हमको श्री गुरुदेव की चरण सनिधि वृंदावन में प्राप्त हो गई। तो ऐसा समझिए कि 80 और कुछ 81 का भाग हमने पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी को भी सुना। और इस क्षेत्र में पूज्य श्री अभिराम दास बापू जूनागढ़ वाले वेदांती जी, जो गणित से ईश्वर की सिद्धि भी समझाते थे, उन संत का भी खूब दर्शन मिला। अभिराम दास जी महाराज का रिसोर्ट तो भारतवर्ष में तमाम नए नए बन रहे हैं और आवश्यकता के अनुसार बनने भी चाहिए। पर हम तो इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि इस रिसोर्ट का नाम पूज्य मिश्र जी ने मानस मंदिर रिसोर्ट रखा है। नाम की बड़ी महिमा होती है। भले ही यहाँ लौकिक उत्सव भी होंगे, लौकिक प्रसंग के उत्सव भी होंगे, किंतु यह इतना पवित्र नाम है मानस मंदिर रिसोर्ट कि इस नाम को सुनकर के हमें अपने मन में बहुत प्रसन्नता हुई और इस सुंदरतम पवित्र दिव्य स्थल को देख करके मन बहुत आह्लादित हुआ। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि इस क्षेत्र के सभी पूज्य संत, महांत, श्री महंत, महामंडलेश्वर सब कृपा करके दर्शन देने पधारे हैं। हम सभी पूज्य संतों के चरणों में, उरई वाले महाराज जी और जितने भी संत हैं, सभी के चरणों में हम सबका नाम नहीं जानते हैं और नाम लेंगे भी तो भी कोई न कोई नाम छूट जाएगा। इसलिए पूरे भेष भगवान को, सभी संतों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं और सभी पूज्य ब्राह्मणों को हम प्रणाम करते हैं। हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके एक संत और पधारे हैं, श्री अनंत दास जी। इनकी भी बड़ी अनंत महिमा है। यहाँ तो पहली पहली बार आए हैं, इसलिए आप लोग आपसे परिचित नहीं हैं। ये धरती पर कम रहते हैं, आकाश में अधिक रहते हैं। पूरे विश्व का भ्रमण निरंतर बिना थके बिना रुके करते रहते हैं। एक शहर में, भारतवर्ष में आपका नियम है, एक गांव में अथवा एक शहर में एक रात्रि निवास। और जब भारत की धरती से बाहर जाते हैं तो एक देश में एक रात्रि निवास। और जितना सामान लिए हैं बस इतना ही है इनके पास, आगे पीछे कहीं नहीं। न कहीं 1 इंच भूमि है
न कहीं कोई कमरा है, न कहीं कोई संग्रह परिग्रह है। तो ऐसे बड़े फक्कड़ और विरक्त संत, निरंतर प्रसन्न रहने वाले संत श्री अनंत दास जी भी झांसी पधारे थे। तो हमने आग्रह किया कि आप चलें, तो आप भी कृपा करके पधारे हैं, आपको भी हम प्रणाम करते हैं। हमने तो मिश्रा जी से कह दिया कि आप कोई विषय रखें, उस पर हम चर्चा करें, लेकिन मिश्रा जी ने कोई बात रखी नहीं। कोई जिज्ञासा करें, कोई प्रश्न करें, उसके ऊपर हम यथामति यथा समय थोड़ी देर अवश्य बोलेंगे। कुछ कहेंगे मिश्रा जी? तब भगवत प्रेरणा हमें कितनी देर कहना ये हमको बता देंगे, क्योंकि आगे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी का भी भजन होने वाला है, भजन संध्या का कार्यक्रम होने वाला है। तो वे सम्मान्य अतिथि हैं, बाहर से पधारे हैं, तो उनको भी विलंब नहीं होना चाहिए, उनका भी आदर होना चाहिए। और आप लोग जो बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, ठंड का समय है, आप लोगों को भी अपने मुकाम तक पहुँचने में, स्थान तक पहुँचने में विलंब नहीं होना चाहिए। ठीक, घड़ी रखी है क्या? क्या कर रहे थे? शांत नहीं लो, घड़ी रखो। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय यह है कि हम सबको भगवान ने मनुष्य किस लिए बनाया है। इस बात पर सबको विचार करना चाहिए कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया है, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान ने यह देव दुर्लभ मानव शरीर हमें प्रदान किया है। श्री आदि शंकराचार्य जी ने 3 चीजें संसार में अत्यंत दुर्लभ बताई, और सब चीजें सुलभ हैं, पर 3 चीजें संसार में अत्यंत अत्यंत दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। तीन चीजें दुर्लभ हैं। पहली दुर्लभ वस्तु है मनुष्य होना, मनुष्यत्व। बहुत ध्यान देकर सुने, मनुष्य के आकार में दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते हैं। आकृति तो मनुष्य के जैसी है, उनकी हाथ पांव आंख नाक कान सब मनुष्य के जैसे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि जो मनुष्य की आकृति में हो वह मनुष्य ही हो। यदि ऐसा न होता तो हमारे पूर्वाचार्यों ने यह क्यों कहा होता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यदि इस प्रकार के लक्षण उनमें नहीं हैं तो वे मनुष्य के रूप में पशु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं
अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, ते नर पशुबिन पूछ बिषाणा। ऐसे करुणामय प्रभु, कैसे करुणामय? बोले जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, ते नर पशुबिन पूछ विषाण। ऐसे भगवान को छोड़ करके जो दूसरे किसी का आश्रय लेते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। आहार निद्रा भय मैथुनानि, सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम नराणाम, धर्मो ही तेषा मधिको विशेषः, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। चार चीजें मनुष्य और पशु में समान रूप से हैं। आहार, जिसका जो आहार है वो आहार ग्रहण करता है। निद्रा, भयभीत होना, भय, यहां तक कि जिस सिंह के नाम से लोग डरते हैं वो सिंह भी डरता है। सर्प से लोग डरते हैं पर सर्प स्वयं डरता है मनुष्यों से। भय, आहार, निद्रा, भय, और चौथी चीज है संतान उत्पन्न करना। ये मनुष्य में और पशु में समान है। फिर विशेषता क्या है मनुष्य और पशु में? भिन्नता क्या है? क्या तत्वों की भिन्नता है? क्या पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत से रचित शरीर जैसा मनुष्यों का है, वैसा ही पंचभूत रचित शरीर अन्य प्राणियों का भी है। मानवेतर जो प्राणी हैं उनका शरीर भी पंचभूत रचित ही है। रक्त, मांस, मज्जा, वसा, मेदा, अस्थि, शुक्र आदि सप्त धातुओं से विनिर्मित हमारा शरीर है। ऐसा ही सप्त धातुओं से विनिर्मित जो मनुष्य से इतर शरीर हैं वे भी 7 धातुओं से ही बने हुए। जैसी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हमारी हैं, वैसी ही ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां मनुष्य से इतर प्राणियों में भी है। तो अंतर क्या हुआ? अंतर केवल इतना है, धर्मो ही तेषा मधिको विशेषः। मनुष्य में धार्मिकता है, धर्म है मनुष्य में। धर्मो ही तेषाम अधिकः। पशु पक्षी प्राणियों से धर्म विशेष है मनुष्य में। ये वर्ण धर्म और आश्रम धर्म ये पशु पक्षियों के लिए नहीं है। ये किसके लिए? हम मनुष्यों के लिए है। कलयुग में वर्ण धर्म और आश्रम धर्म लुप्त हो जाता है, शिथिल हो जाता है। इसलिए मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, न वर्ण धर्म है न आश्रम धर्म है। श्रुति विरोध रत सब नर नारी। वेदों की निंदा करना, वेदों का विरोध करना, शास्त्रों का विरोध करना, इसमें सभी मनुष्य लगे हुए हैं। मन की स्थिति कैसी है कलियुगी प्राणियों के कि कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जल मन मीना। जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती,
ऐसे कलयुगी प्राणी बिना पाप कर्म के रह नहीं सकता। पाप कर्म उसका स्वभाव बन गया है, अभ्यास में आ गया है। तो मनुष्य से पशु शरीरों में भिन्नता जो है वो मात्र इतनी ही है कि उनमें धर्म नहीं है और मनुष्य में धर्म है। अब किसी मनुष्य में धर्म ही न रहे तो बहुत ध्यान दें, किसी मनुष्य में धर्म ही न रहे तो वह मानव की आकृति में दिखने पर भी मनुष्य नहीं, वो पशु ही है। पशु नहीं, हम तो कहेंगे पशुओं से भी गया बीता है। आप कहेंगे पशुओं से गया बीता क्यों है? पशु अपनी उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए किसी की चोरी नहीं करता, किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी से छल कपट नहीं करता, किसी के भूमि भवन पर कब्जा नहीं करता। अपने श्रम से जो आहार उसे उपलब्ध होता है उससे अपनी उदर पूर्ति कर लेता है। और मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या नहीं करता है। तो यदि जीवन में धर्म न हो, सदाचार न हो, भगवत भक्ति न हो, भगवत शरणागति न हो, गौ ब्राह्मण संतों के प्रति आदर भाव न हो, माता पिता के प्रति पूज्य भाव न हो, उनके प्रति सेवा भाव न हो, तो निश्चित ही मनुष्य के आकार में दिखने पर भी उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से एक बड़ी प्यारी बात पूछी। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों से पूछा। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े राजर्षि भरत थे। इस देश का नाम पहले अजनाभ वर्ष था। इस देश का नाम पहले क्या नाम था? अजनाभ वर्ष। जब ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी का शासन स्थापित हुआ तो वे इतने महात्मा थे, इतने गुणवान थे, इतने बड़े प्रजावत्सल थे, इतने धर्मनिष्ठ थे, इतने तपस्वी योगी पुरुष थे कि उनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अजनाभ नामई तद वर्षम यत आरभ्य भारतवर्षमिति व्यपदिशंति। स्पष्ट श्री सुखदेव जी महाराज ने लिखा है। भरत जी सबसे बड़े हैं उनके पुत्रों में, 100 पुत्रों में। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, इंद्रस्पृग, विदर्भ, कीकट 9 हुए और उनसे छोटे 9 योगीश्वर हो गए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 योगीश्वर हो गए और 81 ब्रह्मतेज से संपन्न ऋषि हो गए। अद्भुत उनके पुत्र भी बड़े विलक्षण। तो भगवान ऋषभदेव जी ने अपने समस्त पुत्रों को बुलाकर पूछा कि हम तुमसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हें यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला? किस लिए मिला तुम्हें मनुष्य शरीर? तो पुत्रों ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया,
आपसे भी पूछा जाएगा तो आप भी यही उत्तर देंगे। पुत्रों ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि सुख भोगने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोग खूब प्रचुर मात्रा में हम भोगें, इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। क्योंकि संसार के मनुष्य अपने रूप रसगंध शब्द स्पर्श के विषयों की पूर्ति को ही सुख मानते हैं। इसके इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो भगवान ने कहा कि ये तो गलत बात है। क्यों? कष्टान कामान अर्हते, जिनको भोगते हैं आप सुख के लिए, उनके संग्रह में कितना कष्ट होता है। अच्छे मकान में रहते हो, पर मकान बनाने में कितना समय कितना धन लगता है, जमीन लगती, मकान में कितना समय लगता। कोई भी रूप रसगंध शब्द स्पर्श का विषय, उसके संग्रह में कितना प्रयत्न करना पड़ता है, और इतना प्रयत्न करने के बाद भी वो भोग पदार्थ भी विनाशी है और भोगने वाला भी विनाशी है। तो कब भोगने वाला छोड़ के चला जाएगा और कब भोगने वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। भोगने वाला भी विनाशी और जिस वस्तु को भोग रहा है वो भी विनाशी। भोक्ता और भोग्य दोनों ही विनाशी हैं। तो विनाशी वस्तु के संग्रह से और उसके उपभोग से भला सुख कैसे मिल सकता है? यदि भोग संग्रह और भोग भोगने को ही मनुष्य जन्म का फल आपने मान रखा है, बहुत प्यारी बात है। तब तो मनुष्य शरीर से पशुओं का शरीर बहुत अच्छा है। मनुष्य शरीर श्रेष्ठ नहीं है, पशु शरीर बहुत अच्छा है। क्योंकि कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम, ये जिन भोगों को मनुष्य कष्ट पूर्वक संग्रह करता है, भोगता है, फिर भी दुखी रहता है, उन भोगों को पशु बिना प्रयास के प्राप्त करते हैं और प्रचुर से प्रचुर मात्रा में भोगते हैं। आज ऐसे तमाम अच्छे घर के भी लड़के मिल जाएंगे जो अब तक बेचारे ऐसे ही डोल रहे हैं, इनका ब्याह ही नहीं हुआ। अरबपति खरबपति परिवारों की भी लड़कियां मिल जाएंगी जिनके विवाह नहीं हुए। लोग आके रोते, महाराज क्या करें, 37 साल की हो रही लड़की अब विवाह के लिए राजी नहीं है, अथवा विवाह कहीं घर नहीं मिलता है, क्या करें। लड़के से परेशान, लड़की से परेशान, ब्याह नहीं हो रहा इसलिए परेशान, फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं इसलिए परेशान, फिर इतना पढ़ाने लिखाने में रुपया खर्च किया, अच्छी नौकरी नहीं मिली इसलिए परेशान, नौकरी मिल गई तो बड़ी नहीं मिली, छोटी मिली इसलिए परेशान, कोई धंधे में सफलता मिली नहीं इसलिए परेशान। बड़ी विचित्र स्थिति है। पर हम आपसे पूछते हैं, सुअर को, गधे को, कुत्ते को कोई परेशानी है? यहां तो कहते महाराज विवाह क्यों नहीं हो, बोले पढ़े लिखे नहीं थे। पहले तो बिना पढ़े लिखों के भी हो जाते थे, आजकल कहेंगे बिना पढ़े लिखे अच्छे नहीं, विवाह नहीं हुआ। गधे ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी, कुत्ते ने, सुअर ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी, एक क्लास भी पास नहीं है। ब्याह की कोई समस्या ही नहीं है। यहां ब्याह के पहले आदमी परेशान हो जाता, क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सुअर तमाम एक एक बार में 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करता है, कोई परेशानी नहीं। तो जिन भोगों को मनुष्य कष्टपूर्वक भोगता है, हंसाने के लिए इनमें कोई बात नहीं बोल रहे हैं,
बड़ी गंभीर बात है। उन भोगों को सुअर कुत्ते आदि बिना प्रयत्न के इच्छा पूर्वक भोगते हैं, स्वेच्छा पूर्वक भोगते हैं। मनुष्य पर प्रतिबंध है, कुत्तों पर कोई प्रतिबंध नहीं भोग का, सुअर पर कोई प्रतिबंध नहीं, गधे पर कोई प्रतिबंध नहीं। उनको कोई लोक लाज भी नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं जो भोग पदार्थ विष्टा भोजी सुअर कुत्ते गधे आदि को प्राप्त होते हैं, उन्हीं भोगों के संग्रह के लिए, उन्हीं भोगों को भोगने के लिए यदि भगवान ने कृपा पूर्वक देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, जिसके बारे में गोस्वामी जी की घोषणा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाय न जही परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, नर तन पाय विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विसले, पलटि सुधाते सठ विसले। घुंघचियों का संग्रह किया, गुंजा गृहई और परसमणि खोई, पारसमणि को फेंक दिया, घुंघचियों का संग्रह कर लिया। तब आप एक बात बोल सकते हैं, मनुष्य के भोग और सुअर कुत्ते आदि के भोग एक कैसे हो जाएंगे? मनुष्य के भोग बड़े उत्कृष्ट हैं। देखो हम गद्दा तकिया लगा के बैठे हैं, कितनी बढ़िया लाइट है, पीछे से भी मसनद है, यहाँ भी तकिया लगी हुई है। बेचारा सुअर तो ऐसे नहीं बैठ सकता, कुत्ता गधा तो ऐसे नहीं बैठ सकता। आप कह सकते हैं कि नहीं? जैसे बढ़िया बढ़िया पदार्थ हम खाते हैं, ऐसे पदार्थ उन बेचारों को कहाँ उपलब्ध हैं। हम बढ़िया मकान में रहते हैं, रजाई कंबल सब ठंडी में ओढ़ लेते हैं, गर्मी में वातानुकूलित यंत्र चला लेते हैं, एसी कमरे में लगा लेते हैं, ये सुविधा उनको नहीं है। तो मनुष्य के भोग और पशु के भोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहा होगा। जैसा हम लोग पशुओं के संबंध में सोचते हैं, ऐसा ही विचार हमारे संबंध में देवताओं का है। जैसे हम सुअर कुत्ते गधे घोड़े आदि के भोगों को अत्यंत घृणित और हेय समझते हैं, ऐसे ही मनुष्यों के भोगों को देवता हेय समझते हैं। सुअर कुत्तों जैसे भोग भोग रहे हैं, कुछ नहीं। भोग तो पुण्य से प्राप्त हमारे स्वर्ग लोक में है, जहां भोग की अपरिमित शक्ति है। और क्या कहना, यहां से करोड़ों करोड़ों गुना रूप रस गंध शब्द स्पर्श का सुख वहां प्राप्त होता है। भूख लगनी नहीं, प्यास लगनी नहीं, पलक झपकने नहीं, पसीना आना नहीं, माला कुम्हलानी नहीं, कपड़े गंदे होने नहीं, और चाहे जितना भोग करें भोग की शक्ति ही समाप्त नहीं होनी। तो भोग तो स्वर्ग के हैं, धरती के क्या भोग हैं? ये तो बेचारे मृत्यु के खिलौने हैं, ये क्या भोग भोगेंगे? पर सच्ची बात यह है कि देवता नहीं, देवराज इंद्र को स्वर्ग के रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोग में जितना स्वाद आता है, उतना ही स्वाद धरती के मनुष्यों को अपने भोगों में भोगने में आता है।
और उतना ही स्वाद सुअर कुत्ते आदि विष्टा भोजी प्राणियों को भी अपने भोग भोगने में आता है। इसलिए भोगत्वेन सबके भोग एक जैसे हैं, क्योंकि सबको स्वाद एक जैसा आ रहा है। मनुष्य को सुंदर रूप देखने में जितना सुख मिलता है, सुअर बन के देखो, सूर्या देखने में उतना ही सुख मिलेगा। आपको लड्डू कचौड़ी हलवा पूड़ी खाने में जितना सुख मिलता है, अब उसको वह उसका भोज्य पदार्थ विष्ठा खाने में ही वो 56 भोग 36 व्यंजन का अनुभव कर लेता है। कहां अंतर हुआ? हम गद्दा तकिया लगा के जितना सुखी हैं, सुअर कीचड़ में बैठकर गद्दा तकिया से ज्यादा आनंद ले लेता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सरिस स्वान मघवान युवानु। मिश्र जी तो उनके थोड़े से वक्तव्य से लगा कि वो तो रामायणी भी हैं। तो सरिस स्वान मघवान युवानु अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने कहा, इसका मतलब है सरिस माने एक जैसे, श्वान माने कुत्ता, मघवान माने इंद्र और युवान माने युवा मनुष्य। इंद्र के भोग, कुत्ते के भोग और युवा मनुष्य के भोग एक जैसे हैं। इसलिए व्याकरण शास्त्र के प्रणेता ऋषि महर्षि पाणिनि ने एक ही सूत्र में तीनों को रखा, स्वयं मघोना मतद्धिते, स्वानम युवानम मघवानमाह। इसका मतलब है कि धरती के भोग सुअर कुत्ते आदि के भोगों में, मनुष्य के भोगों में और स्वर्ग नहीं ब्रह्मलोक तक के भोगों में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब है ये भोग भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। किस लिए मिला है? यही तन कर फल, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी स्वल्प है और अंत में दुख ही देने वाला है। तो ये बात तो बिल्कुल बुद्धि की कसौटी पर खरी नहीं उतरी कि मनुष्य का शरीर विषय सुख भोगने के लिए मिला है। तब किस लिए मिला है? बहुत प्यारी बात। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम। भगवान कह रहे, हे मेरे प्यारे पुत्रों, यह मनुष्य का शरीर दिव्य तप का अनुष्ठान करने के लिए मिला है। मिश्रा जी, दिव्य तप क्या है? पहले तप को समझें, फिर दिव्य तप को समझें। हमारे यहां शास्त्रों में तप की परिभाषा है काय क्लेशो ही तपः। क्या परिभाषा है? काय क्लेशो ही तपः। अपने शरीर को क्लेश देना, इसका नाम है तप। क्लेश देने का मतलब इन्हें कि उटपटांग तरीके से क्लेश देना। शास्त्रीय विधि से भोगों का त्याग, और भोगों के त्याग में जो मनुष्य को कष्ट का अनुभव होता है, उसी का नाम है तप। जैसे हम उदाहरण दें आपको, अभी तो ठंड इस बार उतनी अच्छी नहीं आई, कम कम ठंड है अभी। खूब तेज ठंड पड़ती है तो प्रातःकाल ब्रह्मवेला में रजाई कितनी अच्छी लगती है। कम्बल अच्छा लगता, रजाई अच्छी लगती है। और उसको छोड़ करके बाहर निकलकर 4 बजे आसन त्यागने में कष्ट होता है। लेकिन उस रजाई के सुख का त्याग करके
4 बजे जो आसन त्याग देता है, उठ करके खड़ा हो जाता है, करावलोकन भूमि स्पर्श पूर्वक प्रातः स्मरण करता हुआ गौ का, अग्नि का, तुलसी का, पीपल का वंदन करता हुआ मनुष्य अपने नित्य कृत्य में लगता है और फिर स्नान करके संध्योपासन करता है। भली ठंड है तो है, पर संध्योपासन करता है, थोड़ी देर जप करता है, थोड़ी देर ध्यान करता है। तो अब वो जो आराम था 6, 7, 8 बजे तक कोहरे में पड़े रहना, प्रतीक्षा करना कि धूप निकल आएगी तब रजाई से बाहर हम निकलेंगे, तो एक सामान्य उदाहरण दिया। उसमें जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट की परवाह त्याग करके हम जो स्नान करके साधन में लग गए, जप में लग गए, भजन में लग गए, इसी का नाम है तप। कल एकादशी है, सवेरे से लेके शाम तक कुछ ना कुछ लोग खाते रहते हैं। अब एकादशी को निमित्त कर दिया, भाई अन्न नहीं खाना है, फलाहार करना है। फलाहार भी एक समय करना है। उत्तम पक्ष है कि केवल निर्जल किया जाए एकादशी, ये विशेष तप है एकादशी का। प्रत्येक एकादशी निर्जल। अभी हजारों की संख्या में ऐसे महापुरुष हैं जो 12 मास की प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। उतना संभव नहीं है तो जल से करें, जल से संभव नहीं है तो केवल दूध लेकर के करें, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध। उतना भी संभव नहीं है तो फल खा करके करें, और उतना भी संभव नहीं है तो फलाहार कुछ बना लें, अन्न न हो एक समय लेकर के करें, शरीर की जैसी सामर्थ्य हो। तो अब एकादशी को अन्न आदि के त्याग में जो कष्ट होता है उसको तप कहते हैं। इसी प्रकार से तप्त, कृच्छ, चांद्रायण, प्रजापत्य आदि जो शास्त्रीय व्रत हैं, उन व्रतों में भी क्रमशः भोगों का त्याग करना पड़ता है, उसको तप कहते हैं। तप्त, कृच्छ, चांद्रायण आदि ये तप है। तो कहने का आशय यह है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय भोग की है, उसको नियमित करना, उस पर अंकुश लगाना और फिर साधन में लगना, इसका नाम है तप। लेकिन दिव्य तप क्या है महाराज जी? दिव्य तप है भोग विवेक पूर्वक छोड़ने पड़े, वो है तप। और भोग छोड़ने न पड़े, भोग छूट जाएं, उसका नाम है दिव्य तप। ज्ञानी जो होता है वो विवेक पूर्वक भोग का त्याग करता है। विवेक कैसे होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विनय पत्रिका में, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। तो विवेक पूर्वक भोगों का त्याग है तप। और जब श्री सीताराम जी के चरणों में अनुराग हो जाता है, भरत जी को अनुराग हो गया, तो जिस सिंहासन को देखकर देवराज इंद्र के मन में अभिलाषा होती थी, उस सिंहासन की ओर प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी ने कनखी से भी नहीं देखा। अपनी कनखी जानते ना, ऐसे करके भी सिंहासन की ओर नहीं देखा। आज कुर्सी के लिए लोग परेशान होते हैं। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट का पद जिन्हें सुलभ हो रहा है, तीनों माताएं पक्ष में हैं, गुरु वशिष्ठ जी पक्ष में हैं, 8 मंत्री पक्ष में हैं, प्रजा पक्ष में है, कि अराजकता में बहुत समय तक ये भारत, ये धरती रह नहीं सकती, राजा होना तो आवश्यक है। और पिता ने जिसको राजा बनाया है उसको ही राजा होना चाहिए।
सब एक साथ यही बात कह रहे हैं। कौशल्या जी भी कह रही हैं, बेटा पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। गुरु जी जो कह रहे हैं वो पथ्य है, उसमें विचार मत करो। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिन विचार किए शुभ जानी। लेकिन भरत जी रोने लगे, बोले मर्ज कुछ और है, दवा कुछ और दी जा रही है, हैं? हमारी पीड़ा को, हमारी बीमारी को, हमारे कष्ट को आप लोग पहचान ही नहीं रहे। आपको क्या कष्ट है? आप लोग अपनी अपनी बात थोपे चले जा रहे हैं, हमारी तो सुनिए। क्या है आपकी बात? आपने दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाय। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। बिना राम जी के चरण कमलों के दर्शन के हृदय की जलन मिटने वाली नहीं है। इसलिए आप जानो, गद्दी जाने, गद्दी वाले लोग जाने, मैं तो प्रातःकाल होते ही चित्रकूट जाऊंगा श्री सीताराम जी के चरणों में। यद्यपि मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, फिर भी मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानू निज नाथ स्वभाव। अपने प्रभु के स्वभाव को मैं जानता हूं। राम जी को तो वनवास माता जी ने मांग लिया था, कैकेयी माता ने। तो वनवासी के जो नियम है, उन नियमों को राम जी ने, तपस्वी के नियमों को धारण किया। तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम जी ने पूरे नियमों का पालन किया। भरत जी को किसने दिया था नियम कि आप अन्न मत खाओ, आप गैया को एक मुट्ठी जौ खिलाकर उसके गोबर में से जौ बीन कर गौमूत्र में उबाल कर पियो, आप नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना। ये किसने कहा था? भरत जी को। महलों में मत रहना, कुसा पर सोना, भरत जी को तो किसी ने नहीं कहा। पर भरत जी ने भोग छोड़े नहीं, भरत जी के भोग छूट गए। कैसे छूट गए? रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी। तजत बमन इव नर बड़ भागी। 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 ये अनुराग कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुने। शरीर संसार से जितना वैराग्य होगा, युगल चरणार विंद में उतना ही अनुराग होगा। शरीर संसार से वैराग्य कैसे होगा? वैराग्यवान अनुरागी संतों की सन्निधि में रहने से अपने आप हो जाएगा। महाराज जी, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि देखना नहीं, सुनना नहीं, बोलना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं। इसका आशय है, जैसे मनुष्य को भोग का लालच होता है, वो लालच भीतर न हो, भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से जो मिल जाए उसी में संतुष्टि है। हमारे यहाँ साधुओं में कहते, साधु किसको कहते? बोले कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। तीनों में जो सम रहे उसको साधु कहते हैं। तीनों में सम रहता उसको साधु कहते हैं। मिल जाए तो अच्छा, न मिल जाए तो कोई उसकी इच्छा ही नहीं, अभिलाषा नहीं।
श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरित्र में आता है कि संपूर्ण धरती की पैदल परिक्रमा की श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने, और उनका अनन्य सेवक मर्दाना उनके साथ रहता था। मर्दाना रबाब बजाओ, मर्दाना रबाब बजाता था और गुरुजी शब्द गाते थे। और इतने लंबे समय तक, वर्षों तक गुरुजी के साथ मर्दाना ने विचरण किया, लेकिन गुरुजी को कभी न कुछ खाते देखा, न कभी कुछ पीते देखा, और निरंतर चलते, बिना थके बिना रुके चलते देखा। और उनकी लीला है, कहीं से कुछ लेना हो ले लें, नहीं उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। और मर्दाना को जहां जो जरूरत पड़ती वो बहुत व्याकुल हो जाता, मैं अब भूख के मारे मरा जा रहा हूं, तब कहते कि चलो खा लो। ऐसे क्षेत्र में महाराज जी फंस गए, वहां कुछ था ही नहीं। आक के फल थे, आक जानते हैं ना, अकौआ जिसको कहते हैं, आक के फल थे। तो गुरुजी ने कहा कि भरपेट इनको खा लो। आक के फल कोई खाए जा सकते हैं क्या? आक तो आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आकड़ा, अकौआ, आक, संस्कृत में अर्क कहते हैं। उसके फल में रुई जैसी निकलती है, जब वो फल फूट जाता है तो फिर देखा होगा ऐसे ऐसे, वो गांव में तो बाबाजू उड़ रहे हैं ऐसा लोग कहते थे, बाबाजू उड़ रहे हैं। कड़वा होता है, विषैला होता है, जहरीला होता है, लेकिन वो गुरुजी ने कह दिया खाओ तो वह अमृत के जैसा मीठा हो गया। और उसने भरपेट खाया। खाने के बाद लगा मैंने जीवन में इतने स्वादिष्ट रसीले फल, मीठे फल खाए नहीं, चलें थोड़ा बहुत संग्रह करके रख लें। तो 10, 20, 50 रख लिए। फिर जहाँ भूख लगी तो गुरुजी को बिना बताए फिर खाया तो बेहोश हो गया। एक फल खाते बेहोश हो गया, जहर चढ़ गया उसको, बेहोश हो गया। तो गुरुजी ने कहा जितने समय के लिए कहा था उतने समय के लिए अमृत था, अब तो ये जहर है। तो भोगों का त्याग नहीं करना पड़ता, भोग छूट जाते हैं। इसलिए भोगों को भोगना या स्वरूपतः उनका त्याग, उसकी बात नहीं है उतनी इसकी बात है। विशेष बात यह है कि भोगों के प्रति आकर्षण का त्याग। और आकर्षण के त्याग की महिमा कितनी है जानते हो? उपनिषद की कथा आती है कि गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति संदेह हो गया। संदेह क्या हो गया कि वशिष्ठादि ऋषि, नारद, शुक, सनकादि ऋषि, इनको महान योगेश्वर कहते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ये कैसे योगेश्वर? नाचते गाते हैं, रास रचाते हैं, कैसे योगेश्वर? भगवान की भगवत्ता के प्रति गोपियों में एक बार संदेह पैदा हो गया। भगवान से पूछा प्रभु आपको वेद योगेश्वर कहते, हमारी समझ में तो नहीं आता। भगवान बोले बाद में समझाएंगे, पहले हमारे गुरुजी जमुना पल्ली पार बैठे हैं, बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, उनके व्रत की पूर्णता पर उनको सुंदर भोजन करा के आओ। गोपियां बोली जा तो सकती हैं हम, लेकिन अब तो शाम का समय है, नौका मिलेगी नहीं, जमुना जी में बहुत जल है, कैसे पार जाएंगे? ये उपनिषद की कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि यमुना जी से कह देना कि यदि श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर, पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी मार्ग दे दें। गोपियों ने मन में सोचा ये लक्षण तो इनमें दिखते नहीं, न योगेश्वर के न ब्रह्मचारी के, ये कैसे यमुना जी? चलो कह दिया तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया। वहां जब दुर्वासा जी के पास गई गोपियां,
अपने थालों में, सोने के चांदी के थालों में विविध प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेहिए चौस्य व्यंजन बना के ले गई थी और कहा भगवान ने भेजा है, आप ये पा करके अपना व्रत पूर्ण करो। तो दुर्वासा जी महाराज हजारों थाल भोजन कर गए, हजारों थाल। जो थाल सामने रखे एक बार में ही सफा चट करके खाली करके अलग कर दें। सबकी सामग्री अकेले ही जीम गए, हजारों थाल अकेले जीम गए। और जीमने के बाद बोले देखो भाई हम लोग तपस्वी हैं, अब अंधेरा हो रहा है, यहां रहना तुम्हारा ठीक नहीं, जाओ जाओ अपने घरों को जाओ। वो महाराज कैसे जाएं, इस समय कोई नौका भी नहीं मिलेगी। वो उधर से कैसे आई थी, भादों की जमुना जी चढ़ी हैं तो उधर से कैसे आई थी। बोले उधर से तो भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था, यमुना जी से कह देना यदि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी पूर्ण योगेश्वर हूं तो यमुना जी मार्ग दे दें। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। बोले जाओ तो यहाँ से कह देना कि दुर्वासा जी पूर्ण तपस्वी हों, उन्होंने भोगों का विषयों का सर्वथा त्याग कर रखा हो, केवल दूर्वा का ही रस पी करके रहते हों और कुछ भी खाते पीते हों ही न, तो यमुना जी मार्ग दे दें। उन्होंने कही बाबा जी तो एकदम बहुत भारी झूठा है, अभी अभी हैं प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, हजारों थाल भोजन कर गए। अब ये हिम्मत किसी की पूछने की नहीं कि महाराज अभी अभी तो आपने खाया है, आप कहाँ दुर्वा का रस पीते हैं। लेकिन दुर्वासा जी से पूछने की हिम्मत भला किसकी। गोपियों ने कहा ठीक है, और गोपियां वहां से बढ़ी और बढ़कर के गोपियों ने कहा कि हे श्री यमुना जी, दुर्वासा जी ने कहा है कि यदि मैं, दुर्वासा जी पूर्ण योगी हैं, पूर्ण तपस्वी हैं और वे दुर्वा का रस छोड़कर दूसरा कुछ लेते ही नहीं, तो आप मार्ग दे दें। यमुना जी ने फिर मार्ग दे दिया। अब और चक्कर में पड़ी कि न तो श्री कृष्ण में योगेश्वर के लक्षण हैं, न इनमें तपस्वी के लक्षण हैं, ये क्या डर के मारे यमुना जी रास्ता देती हैं। बोले प्रभु हम तो बहुत चक्कर में पड़ गए। बोले भाई इसलिए भक्त की महिमा और भगवान की महिमा को जानकर प्रणाम कर लेना ही उचित है, इनकी गहराई में नहीं जाना चाहिए। महाराज फिर भी कुछ रहस्य तो बताओ। तब श्री ठाकुर जी ने कहा देखो देवियों, मैं आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हूं, पर फिर भी मैं लीला करता हूं। किस लिए? बोले सो केवल भक्तन हित लागी। अवतार किस लिए लेता हूं? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। आपके जैसे संत हमें अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए हम शरीर ग्रहण करते हैं, अवतार लेते हैं। तो जो हमको पुत्र मानता है उसके गोदी में पुत्र बनकर खेलते हैं, और जो पति मानता है तो पति का काम पूरा करते हैं, मित्र मानता है तो मित्र का काम पूरा करते हैं। पर अपनी ओर से किसी भी विषय में, भोग में, पदार्थ में मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं सब कुछ करते हुए भी निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं, इसलिए मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं, पूर्ण योगेश्वर हूं। और दुर्वासा जी को यह विवेक हो गया कि दूर्वा के रस में और ये कच्चे पक्के व्यंजनों में क्या फर्क है। ये सारे खट्टे मीठे चटपटे सडरस व्यंजन सब धरती से पैदा हुए हैं और अंत में खाने पीने के बाद मल बनकर फिर धरती में मिल जाते हैं। तो सब धरती से पैदा हुए, दूब भी धरती से ही पैदा हुई, और उसको भी खाओ तो अंत में मल बन के वो भी धरती में मिल जाएगी। तो यह ज्ञान उनको है कि दूर्वा के रस के आहार में और भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य विविध प्रकार के पकवान मिष्ठान व्यंजनों में कोई फर्क नहीं है, और उसी दूर्वा के रस के भाव से उन्होंने इसको ग्रहण किया, इसलिए यमुना जी ने मार्ग दे दिया। इसका मतलब है कि बाहर से त्याग वाली बात नहीं है, भीतर से आपके अंतःकरण की प्रवृत्ति विषयों की ओर कितनी है और विषयों से निवृत्ति कितनी है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ऐसा नहीं मानेंगे मिश्र जी तो
जनक जी का वैराग्य तो सिद्ध ही नहीं होगा। राजा है, और राजा ऐसे वैसे राजा नहीं है। उनके जनकपुर का, मिथिला का झाड़ू लगाने वाला इतना धनाढ्य है कि गोस्वामी जी ने कहा, जो संपदा नीच गृह सोहा, तेहि बिलोक सुरनायक मोहा, तेहि बिलोक सुरनायक मोहा। इसके बाद भी उनके मन में पूर्ण वैराग्य है। विषय के लौल्य के अभाव का नाम है वैराग्य। इसलिए सब कुछ त्याग कर भी लोग वैरागी नहीं बनते, और सब कुछ ग्रहण करते हुए भी वैरागी हो जाते हैं, क्योंकि उनका अंतःकरण अपने भगवान को छोड़कर कहीं रमता ही नहीं। तो तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, दिव्य तप का अनुष्ठान करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। क्या होगा इस दिव्य तप से? अंतःकरण की शुद्धि विशुद्ध भगवत प्रेम से ही संभव है, और दूसरा कोई साधन अंतःकरण की शुद्धि का नहीं है। शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अंतःकरण की शुद्धि जब हो जाएगी तो इसी शरीर में ब्रह्मानंद का अनुभव होने लग जाएगा, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होने लग जाएगी। भैया, विषयानंद के अनुभव के लिए भगवान ने हमें मनुष्य नहीं बनाया, ब्रह्मानंद के अनुभव, प्रेमानंद के अनुभव, ज्ञानानंद के अनुभव के लिए ही भगवान ने कृपा पूर्वक हमें मनुष्य बनाया है। मनुष्य होने पर भी कई लोगों को मुमुक्षुत्व नहीं होता, मनुष्यत्व तो आ जाता उनमें, वो धर्मशील भी होते हैं, वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन भी करते हैं, किंतु संसार चक्र से छूटने की इच्छा उनकी नहीं होती, उसी में फंसे रहते हैं। अब देखिए पूर्व मीमांसक, कर्मकांड, जैमिनी, मोक्ष क्या है पूर्व मीमांसकों का? स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष है। लोक में भोग मिले, परलोक में स्वर्ग मिले, इसी का नाम उनके यहां मोक्ष है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तुतः जो मोक्ष है, मुमुक्षा है, वो उनके भीतर उत्पन्न ही नहीं हुई है, संसार चक्र से छूटने की इच्छा उत्पन्न हो। ये दूसरी चीज बहुत दुर्लभ है। इसी को हम कहेंगे भगवत प्राप्ति की इच्छा का उदय होना, भगवत साक्षात्कार की इच्छा का उदय होना। और भगवत प्राप्ति की अभिलाषा अशुद्ध चित्त में उत्पन्न नहीं होती है, शुद्ध अंतःकरण में उत्पन्न होती है। और अंतःकरण की शुद्धि के कई साधन हैं, उनमें पहला साधन है आहार शुद्धि। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में नहीं लेना, अत्यंत शुद्ध सात्विक पवित्र आहार लेना। दूसरी, नित्य भगवत चरित्रों का श्रवण करना, नित्य भागवत चरित्रों का, भगवान के भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना, सत्संग करना। जब व्यक्ति सत्संग करने बैठता है तो उसके अंतःकरण की शुद्धि के कर्ता स्वयं भगवान होते हैं। और तीसरा साधन है महाराज जी, निरंतर नाम जप। प्रातः काल जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक, जितना होश आवे, जितना स्मरण में आवे, बाहर किसी को पता न चले, भीतर से नामस्मरण चलता रहे। आप कहेंगे बाहर पता न चले, ये क्यों? संत श्री मलुकदास जी महाराज की वाणी है, वो कहते हैं, आहा,
सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए, होठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए कोई। प्रेम छिपाने की चीज, जो तेरे घट प्रेम है तो कही कही काहि जनाब, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। तेरे भीतर का भाव तेरे भीतर वाला जानेगा। ये मुमुक्षुत्व। और तीसरा सबसे दुर्लभ है महापुरुष संश्रयः, किसी महापुरुष की चरण सन्निधि मिल जाना, ये अत्यंत दुर्लभ है। हम तो यही समझते हैं कि महापुरुष मिल जाएं, भगवत प्राप्त संत मिल जाएं, भगवान के रास्ते पर लगाने वाले संत मिल जाएं, तो मनुष्यत्व भी आ जाएगा और मुमुक्षुत्व भी आ जाएगा, और यह शरीर अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा, और फिर मानव शरीर धारण करना सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मानव जन्म की सार्थकता, इसी चर्चा के साथ हम अपने इस संक्षिप्त वक्तव्य को श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करते हैं। सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हैं और वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम,